हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फयाज़ और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल अफजर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की एक बुक द फुटप्रिंट विदाउट द फीट का एक प्यारा सा कहानी जिसका नाम है भोली। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में नारी सशक्तिकरण और नारी को बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कई नारा सुन रखा होगा और कई नारों को नेताओं के भाषणों में और जितने भी आंदोलनों में देखा होगा। उन तमाम नारों को इस कहानी में सच कर दिखाया। कुछ ऐसी ही एक कहानी है, एक नारी है जिसने उन तमाम नारों को सच कर दिखाया। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों, ये कहानी लिखी गई है ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा, जिनको प्यार से के अब्बास भी कहा जाता है, जो बहुत ही पॉपुलर इंडियन फिल्म डायरेक्टर, जर्नलिस्ट, नॉवलिस्ट और हिंदी, उर्दू और दूसरे लैंग्वेजेस में काम करने के लिए जाने जाते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग गर्ल नेम्ड सुलेखा हु वाज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज अ भोली फॉर हर सिंपल नेचर। ये कहानी एक छोटी सी यंगेस्ट लड़की के बारे में है, यानी सबसे छोटी जो परिवार में है उसके बारे में है, जिसका नाम है सुलेखा, जिसको बड़े ही प्यार से भोली कहा जाता था और जिसके शांत स्वभाव के लिए उसका नाम भोली रखा गया था। At the 10th month, she fell from her cot which caused some severe damage on her brain and she used to stammer when she learned to talk. जब वो 10 महीने की थी तो अपने घर में अपने ही बेड से गिर गई, जिसके कारण उसके ब्रेन में बड़ा ही जोरदार डैमेज हुआ और इसके कारण वो बोलते समय हकलाने लगी। Bholi was born a pretty child, but she suffered from a small pox that left the dark pock marks on her face permanently. छोटी थी जब वो बचपन में, वो बहुत ही सुंदर बच्ची थी, लेकिन एक समय था जब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ और उस स्मॉल पॉक्स का निशान उसके पूरे फेस और शरीर पर हमेशा के लिए रह गया, जिसके कारण उसका प्रिटी फेस अगली दिखने लगा। The ugly marks spoiled her appearance and people would often make fun of her due to her dullness. उस स्पॉट के कारण, उस भद्दे से निशान के कारण जो उसके चेहरे और शरीर पर था, उसके कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसके डलनेस के कारण उसका बहुत ही मजाक उड़ रहा था। They would also consider her to be retarded as she stammered while speaking. लोग उसको बहुत ही पिछड़ी हुई या रिटार्डेड के नाम से बुलाते थे क्योंकि वो बोलते समय हकलाने लग गई थी, क्योंकि उसका ब्रेन डैमेज हुआ था जब वो बचपन में 10 महीने में गिर गई थी अपने घर में। पिता रामलाल के कुल 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। Among all daughter, भोली was the youngest. तमाम बेटियों के बीच भोली सबसे छोटी थी। All her siblings were hale and hearty except young भोली. तमाम सिबलिंग्स जो थे उस रामलाल के, वो सारे के सारे मतलबी थे और अपने आप से मतलब रखते थे, भोली को छोड़कर, जो एकदम शांत स्वभाव की और अच्छे नेचर की थी। Her parents were worried about her as to how to get her married when she would grow older. उसके पिता और उसकी मम्मी दोनों इस बात से चिंतित रहते थे कि जब वो बड़ी होगी तो उसकी शादी कैसे होगी। One fine day, तहसीलदार साहिब had come to perform an inaugural ceremony of a primary school for the girls in the village. एक दिन की बात है जब उस गांव के तहसीलदार साहब भोली के पिता रामलाल के पास आए और कहे, हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलने जा रही है, जिसके इनॉग्रेशन यानी कि जो खुलने का सेरेमनी है, उस दिन अपनी बेटियों को तुम स्कूल भेजना। जब ये बात रामलाल ने अपनी वाइफ को बताई, शी ऑब्जेक्टेड एंड स्टेटेड दैट नोबडी वुड मैरी देयर डॉटर्स इफ दे वर सेंट टू स्कूल। तो उसने ऑब्जेक्शन दिया और कहा कि अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगेंगे तो कौन इनसे शादी करेगा। येट शी अग्रीड टू सेंड द भोली टू स्कूल एज दे वर नॉट श्योर इफ शी वुड एवर गेट मैरिड फॉर हर अपीयरेंस और फीबल माइंडेडनेस। लेकिन फिर भी वो अपनी सबसे छोटी बेटी भोली को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन दोनों को इस बात पे शक था कि बड़ी होने के बाद भी कोई इससे शादी करेगा या नहीं करेगा, इसके इस लुक के कारण, अपीयरेंस के कारण, जो डार्क स्पॉट्स है उसके कारण। Initially, Bholi was skeptical about going to school as she had never heard about it. However, on the first day of school, she was groomed popularly and sent to school. She assumed that it was a better place than her own home. शुरुआत में भोली जब स्कूल जा रही थी
तो उसने स्कूल के बारे में नाम भी नहीं सुना था कि स्कूल क्या होता है, लेकिन फिर भी वो पहले दिन स्कूल के बहुत ही अच्छे से सज-धज के, अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकली और उसे लगा कि स्कूल कम से कम उसके घर और बाहर के वातावरण से तो बेहतर ही जगह होगी। When she reached the school, she was elated to see the girl of her age around. जब वो स्कूल पहुंची तो बहुत खुश थी अपने उम्र जैसी लड़कियों को देखकर। उसे लगा कि मैं इनसे दोस्ती कर सकती हूँ। She wanted to make friends but dared not open her mouth due to stammering. वो दोस्ती तो करने चाहती थी लड़कियों से, लेकिन इस बात से डरती थी कि अगर वो बोलेगी और हकलाएगी तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। However, when the class teacher smiling asked her name, she stammered in front of the entire class and all the girls started laughing at her. हालांकि जब क्लास टीचर ने उससे कहा कि खड़े होकर अपने नाम को पूरे क्लास के सामने बताओ, तब वो खड़ी हुई और हकलाते हुए ही बोली और इस हकलाने के कारण पूरी क्लास की लड़कियां उस पर हंसने लगी, जिसके कारण वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी, बहुत ही दुखी फील कर रही थी। She started weeping and understood that nobody would like to be friends with her. वो रोना शुरू कर दी और ये सोची कि कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा मेरी इस बदसूरती और हकलाहट के लिए। Soon her teacher, a kind-hearted lady, encouraged her to tell her name again. बहुत ही जल्द उसकी टीचर, जो एक बहुत ही दयावान थी और बहुत ही अच्छे भाव की थी, उस टीचर ने भोली को कहा क्या तुम अपना नाम बोलने का दोबारा प्रयास करो। She stammered yet again but was finally able to tell her full name. वो बार बार हकला रही थी, लेकिन फाइनली एक बार ऐसा आया कि वो अपना पूरा नाम बता पाई। Her teacher gave her a few good books with the pictures and asked her to read those as it would help her to overcome her stammering habit. उसकी टीचर ने उसको कुछ किताबें दी पिक्चर्स के साथ और कहा कि तुम डेली इसको पढ़ा करो, क्योंकि ये बुक तुमको अपने हकलाने वाली आदत से पीछा छुड़ाने में बहुत ही मदद करेंगी। She also told भोली to come to school regularly. उन्होंने भोली को रोजाना स्कूल आने के लिए कहा ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके तमाम बच्चों के बीच। This gave the young girl a new ray of hope and assurance of a new life. इस बात से इतना आत्मविश्वास बढ़ा भोली का कि वो सोची कि जिंदगी की एक नई किरण दिख रही है, आशा की एक नई किरण दिख रही है जिसमें मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से जी सकती हूँ। Many years passed, the village soon became a small town and saw many improvements around it. बहुत दिन बीत गए जब वो विलेज धीरे धीरे शहर बन गया और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए उस गांव में। Soon there was a marriage proposal for भोली और बहुत ही जल्द भोली के लिए एक शादी का रिश्ता आया। The prospective bridegroom बिशांबर नाथ was a limping old man with grown-up children. और जो दूल्हा था भोली के लिए जिसका रिश्ता आया था उसका नाम था बिशांबर नाथ, जो कि एक बहुत ही बूढ़ा जैसा आदमी था जिसके बड़े बड़े बच्चे थे। He was almost of भोली's father age. वो लगभग भोली के पिता के उम्र के समान था। However, Ramlal's family agreed for the alliance as they felt he was a well-settled fellow. हालांकि रामलाल की जो फैमिली थी वो इस बात पे अग्री हुई कि हम ये शादी यानी ये रिश्ता पक्का करते हैं, क्योंकि जो बिशांबर नाथ था वो बहुत ही अच्छे परिवार से आता था और अच्छा अमीर परिवार था। Bholi's elder sister were however envious of the great pomp and showed their younger sister wedding. भोली की जो सिस्टर्स थी वो बहुत ही खुश थी और अपनी यंगर सिस्टर की वेडिंग देखना चाहती थी। However, when the groom Bishambar was about to put the garland around the bride's neck, a woman slowly slipped the veil from the Bholi's face. हालांकि जब शादी का दिन आया और जिस दिन शादी की सेरेमनी चल रही थी, तो बिशांबर नाथ जिस समय गला में माला पहनाने जा रहा था भोली को, तो वहीं पर एक औरत थी जिसने भोली के फेस के ऊपर से जो घूंघट था उसको हटा दिया। The groom was surprised to see the pock marks on her face and refused to marry her without a dowry of 5,000 rupees. जो दूल्हा था वो बहुत ही सरप्राइज हुआ, अचंभित हुआ उसके चेहरे पर दाग को देखकर जो फेस मार्क्स स्मॉल पॉक्स की वजह से हुए थे, और मना कर दिया शादी करने से जब तक कि भोली के पिता 5,000 रुपये दहेज के तौर पर उसको ना दे। Bholi's father Ramlal somehow arranged the amount and gave it to the Bishambar Nath. किसी तरह कर्ज लेकर रिश्तेदारों से पड़ोसियों से रामलाल ने पैसे का इंतजाम किया और बिशांबर नाथ को दे दिया। However, as the groom tried to garland the bride, Bholi held his hand and refused to marry such a voracious person. हालांकि जब दूल्हे ने माला पहनानी चाहिए भोली को, तो भोली ने उसका हाथ पकड़ लिया और शादी करने से मना कर दिया ऐसे लालची आदमी से। All the people present in the wedding were stunned to see how confidently she spoke without stuttering. सारे के सारे लोग जो शादी के समारोह में उपस्थित थे वो इस बात को देखकर अचंभित रह गए कि किस तरह
बिना डरे हुए भोली ने बिना हकलाए हुए अच्छे से बोला और कॉन्फिडेंटली बोला, द ग्रूम फेल्ट इंसल्टेड एंड रिटर्न टू हिज विलेज। तो दूल्हा को बहुत बेइज्जती महसूस हुई इतने लोगों के सामने और वो अपने गांव वापस चला गया बिना शादी किए। Later, Bholi assured her father that she would take care of him and her mother in their old age and would become a teacher in the same school where she learned to so many new and good things. बाद में भोली ने अपने माता पिता को इस बात का भरोसा दिया कि उनके बुढ़ापे में वो उनकी सेवा करेगी और उसी स्कूल में जिस स्कूल में वो पढ़ी है टीचर बनेगी, क्योंकि उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें उस स्कूल से सीखी है और उन दोनों का बुढ़ापे में ख्याल रखेगी। Looking at this, Bholi's teacher, who was watching from a distance, felt a deep sense of relief and satisfaction at the Bholi's courage and confidence that she exhibited in front of so many people. इसको देखकर भोली की जो टीचर थी, जिन्होंने उसको बचपन में साहस दिया था, वो बहुत ही ज़्यादा राहत की सांस ले पाई और इस बात से बहुत खुश थी कि भोली का इतना बड़ा साहस इतने लोगों के बीच में दिखाया भोली ने। इस बात को लेकर उसकी टीचर बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो दोस्तों, ये अंत था इस कहानी का। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी कि समाज के अंदर लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। सभी वर्ग को बराबर का अधिकार होना चाहिए, जो कि हमारे संविधान ने भी हमें दिया है। माता पिता का एक कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा प्रदान करें और बड़े होकर एक कर्तव्य वाला नागरिक बनाएं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएं। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स, रिलेटिव्स और उन बच्चों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।